चलो तो ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो ये है 3√3 साइन क्यूब एक्स। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 साइन एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स का भी होल क्यूब प्लस 1 को इधर ले आते हैं तो -1 का होल क्यूब हो जाएगा, ये इजिकल टू हो जाएगा 3√3 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू -1। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है बन रहा है a³ + b³ + c³ इजिकल टू 3abc। अगर मान लो ऐसा फॉर्मूला बनता है तो दो केस होते हैं, या तो होता है a बराबर b बराबर c, या फिर होता है a + b + c इजिकल टू 0। तो यहाँ पे a b अब देख लेते हैं कि बराबर हो सकता है कि भाई। तो √3 साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर -1। अब साइन और कोस एक ही साथ एक जैसी वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला केस तो क्या हो गया, कैंसिल। तो ये वाला कैंसिल हो गया तो a + b + c बराबर 0 होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 इजिकल टू 0। अब -1 को इधर राइट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स इजिकल टू 1/2। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है जो फार्मूला क्रिएट हो जाएगा हम लोगों का, साइन का भी फार्मूला बना सकते हैं, हम उसको कॉस का भी फार्मूला बना सकते हैं। तो हम कॉस का इसको अगर फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस x - π/6, या फिर हम लोग लिख सकते हैं cos π/6 - x इजिकल टू, ये किसकी वैल्यू होगी तुम्हारे cos π/3। अब इसके बाद वाली स्टेप तो हम लोग लिख सकते हैं x - π/6 इजिकल टू 2n पाई ± π/3। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, a³ + b³ + c³ इजिकल टू 3abc। अगर ऐसा है तो a + b + c बराबर 0 होगा, या फिर a बराबर b बराबर c होना चाहिए। चलो डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे कि ये लिखा हुआ है sin 3θ इजिकल टू 4 sin θ sin 2θ sin 4θ। तो ये जो दोनों हैं इन दोनों को हम लोग साथ में लिख देते हैं। तो इसको लिखते हैं ऐसा हम लोग सॉल्यूशन के अंदर 2 sin 2θ, या फिर थीटा भी लिख दें हम साथ में, थीटा sin 2θ इंटू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 sin 4θ। ओके, तो इन दोनों के अंदर हम कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा माइनस कॉस, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 3θ हो जाएगा, और जो बाहर है वो क्या चल रहा है 2 sin 4θ। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसा आएगा भाई, और इन सब में के बराबर में जो है वो चल रहा है तुम्हारा sin 3θ इजिकल टू sin 3θ। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin 4θ cos θ माइनस 2 sin 4θ cos θ इजिकल टू sin 3θ। अगेन इन दोनों के अंदर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 sin cos का क्या यूज़ हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास, 2 sin cos का sin a + b + sin a - b। तो ये हो जाएगा sin 3θ, हम लोग पहले लिख रहे हैं इस बार sin 3θ बराबर, तो फर्स्ट वाली टर्म जो हो जाएगी sin 5θ प्लस sin 3θ, और अगली वाली टर्म के आगे माइनस है तो ये ऐसा हो जाएगा तुम्हारा sin 6θ माइनस sin 3θ। ओके, तो ये आ गया हमारा sin 5θ प्लस sin 3θ माइनस sin 7θ। यहाँ पे हमारे पास है 4θ और यहाँ पे cos θ। तो देखो यहाँ पे 3 और 4 था, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 3। तो अगर यहाँ पे 3 है तो इस स्टेप के अंदर हमें थोड़ा सा चेंज करना है बस। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस sin 7θ प्लस sin θ। क्लियर। अब sin 3θ से sin 3θ कट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन के अंदर, तो जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा 0 इजिकल टू sin 5θ माइनस sin 7θ माइनस sin θ। क्लियर। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 और 5 को साथ में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू जो है ये साइन थीटा है। यहाँ पे इसको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे तो ये हमारा जो है किस में बचेगा, माइनस में बचेगा, माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 से 6 थीटा और इन टू में हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। तो ये साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 की अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिखा है। तो इजिकल टू में क्या चल रहा है भाई, माइनस साइन थीटा। अब हम लोग साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, साइन थीटा कॉमन लेने के बाद 2 साइन, साइन की जगह जो है कॉस लिखना ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पे कॉस ही लिखा जाता है, कॉस। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस 6 थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक वैल्यू तो आएगी हमारी साइन थीटा इजिकल टू 0 और दूसरा जो वैल्यू मिलेगा वो हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉस थीटा इजिकल टू -1/2। अब वो बोल रहा है कितने सॉल्यूशन है, तो इसके लिए हम लोगों को साइन थीटा इजिकल टू 0 से तो जो है वो वैल्यू कितनी मिलेगी हम लोगों को, साइन थीटा इजिकल टू 0 से थीटा इजिकल टू n पाई मिल जाएगा, थीटा इजिकल टू n पाई। पर माइनस पाई से पाई के बीच में बात कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 0 और पाई। तो दो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, 0 एंड पाई। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, कॉस 6 थीटा, कॉस 6 थीटा। तो कॉस 6 थीटा इजिकल टू -1/2 से हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि थीटा अगर 0 से पाई के बीच में है तो 6 से थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा भाई, 0 से 6 पाई। क्लियर। तो हम लोग 0 से 6 पाई के बीच में आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या क्या हो सकता है भाई, थीटा इजिकल टू ये हो सकता है हमारा पाई माइनस पाई बाई 6 3 एंड पाई प्लस पाई बाई 3। और क्या क्या हो सकता है, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई प्लस पाई बाई 3। इसी तरीके से हम और भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, 5 पाई माइनस पाई बाई 3, 5 पाई प्लस पाई बाई 3। तो बस 6 पाई तक ही हमें वैल्यू लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू ये और 2 वैल्यू है। तो टोटल हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो गए, 8 सॉल्यूशन। तो जो गिवन इक्वेशन थी उसके हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो गए भाई, जो इक्वेशन थी हमारे पास इसके कितने सॉल्यूशन है, 8 सॉल्यूशन है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा अलग तरीके का। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 4x इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पे पॉज करके वीडियो को तुम अपने आप भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन। ओके। तो देखो जो 0 है इस 0 की जगह यहाँ पे 2 है, सॉरी। ओके। अब पॉज करके अब ट्राई करना। तो देखो क्या है भाई, कॉस स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस, अब हम इस कॉस एक्स को लिखेंगे 1 के साथ राइट लेफ्ट हैंड साइड में लाके। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी तरीके से एक और जो बच रहा है वो भी लिख देते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1। ओके, ये -1 हो गया। तो इजिकल टू जो 2 था वो लेफ्ट साइड में आ गया। तो इसको हम साइन लिख सकते हैं, इसको भी साइन लिख सकते हैं। ये वाला साइन हम 3 वाले के साथ लिख देते हैं। तो कैसा हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 2x इजिकल टू 0। अब एक फॉर्मूला है जो हम लोगों को याद होना चाहिए ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। वो क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का। तो ये क्या हो जाता है, कॉस x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई। तो ये ब्रैकेट में रहता है यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4x इंटू कॉस 2x प्लस, इसी तरीके से जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 + 2 कॉस 6x 4 - 2 कॉस 2x। इस तरह की जो है वो टर्म आ रही है हमारे पास। बराबर में क्या चल रहा है, 0। ओके। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस 4x कॉस 2x और ये इसमें तो कॉस 2x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉस 2x कॉमन आ रहा है हमारे इस स्टेप में।
तो अगर मान लो मैं cos 2x को कॉमन, cos 2x मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो जो अंदर है वो क्या टर्म बचेगी, cos 6x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम अंदर वापस से फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 cos 2x तो है ही सही, अब इन दोनों में लगाएंगे तो आएगा हमारे पास 5x एक तो, और एक क्या हो जाएगा cos x, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं cos x cos 5x बराबर 0। ओके, अब ये सब का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है वो इस तरीके से आएगा cos x इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2m प्लस 1 पाई बाई 2, और यहाँ से जो है वो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2x को ले लेते हैं अब हम लोग 0, cos 2x बराबर 0। तो अगर cos 2x बराबर 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी वही 2m प्लस 1 पाई बाई 2, बट वो 2x है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई 4। और दूसरा जो आंसर है थर्ड नंबर का, वो थर्ड नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 पाई बाई 2, तो ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10। ओके, तो ये हमारा आंसर है और सभी के बीच में क्या हो जाएगा, यूनियन हम लोग ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देखो किस तरीके से, tan स्क्वायर 33x इज इक्वल टू cos 2x माइनस 1, ये है भाई। अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। अब है ना इसमें बाउंड्रीज वाला कंसेप्ट लगेगा। कौन सा कंसेप्ट, बाउंड्रीज वाला। अब बाउंड्रीज वाला कंसेप्ट क्या है, तो देखो राइट हैंड साइड में हम जो भी कर सकते हैं कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर 33x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ तो क्या हो सकता है भाई, tan स्क्वायर 33x प्लस 2 साइन स्क्वायर x बराबर 0। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो रहा है, इसका मतलब a को भी 0 होना पड़ेगा और b को भी 0 होना पड़ेगा। तो a बराबर b बराबर 0, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मस्ट बी tan 33x बराबर साइन x बराबर क्या होना चाहिए 0। तो अगर मैं tan 33x को 0 के बराबर करता हूँ तो 33x इज इक्वल टू आएगा n पाई, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई अपॉन 33। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिलेगा भाई, 0 पाई अपॉन 33, 2 पाई अपॉन 33। इस तरीके से जब 33 पे जाएंगे तो पाई भी आएगा हमारे पास, फिर क्या आ जाएगा 34 पाई अपॉन 33। इस तरीके से 2 पाई भी आएगा, तो वैल्यूज आती रहेगी हमारे पास। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा, एंड साइन एक्स बराबर 0। तो साइन एक्स बराबर 0 से हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, के पाई। तो देखो के पाई और ऊपर जो आंसर आ रहा है दोनों में कॉमन जो है वो के पाई है, क्योंकि ऊपर भी 0 पाई 2 पाई तो आएंगे ही सही। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा, एम पाई। अच्छा एम क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने के और एन ऊपर यूज़ किया, इसलिए एम बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जेड। ओके, तो ये बाउंड्री टाइप के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन जब मैं पूरा लिख दूंगा तो तुम लोग इसको देख के ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, cos x बाई 4। और फिर नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देख लेना आगे प्ले करके। 2 साइन x प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन x बाई 4 माइनस 2 cos x, और जो मल्टीप्लाई में वो है cos x बराबर 0। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं हम लोग, और इसमें कुछ है नहीं कि भाई कहाँ से कहाँ तक निकालना है, बस हमें x की जनरल वैल्यूज़ निकालनी है। कोई इंटरवल नहीं है, नहीं तो पता लगाना होता कितने सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो कैसा आएगा भाई, साइन x cos x बाई 4 है ना। अब इस cos और इस साइन को साथ में लिखते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा, प्लस cos x साइन x बाई 4। अब ये लिखने के बाद तुम्हें पता लग गया होगा ऐसा क्यों लिखा है ना। तो जो प्लस है वो कितना हो जाएगा, cos x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर cos x
फिर आएगा -2 sin² x -2 cos² x बराबर 0। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट दो जो टर्म्स है उसके अंदर sin x प्लस वाई का, तो x/4 है y की जगह। ओके, और जो है ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे -2, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस cos x -2 बराबर 0। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा भाई, sin 5x/4 प्लस cos x इजिकल टू कितना 2। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये और ये दोनों एडिशन होके 2 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों को क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। अगर दोनों 1 1 होंगे तो ही ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का एडिशन कितना आएगा 2। तो हम लोग ले लेते हैं साइन, ये दोनों के दोनों क्या होने शुड बी 1। क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइन 5x और cos x जो है क्या होने चाहिए 1 1। तो पहला हम लोग ले लेते हैं साइन 5x इजिकल टू 1। तो देखो 1 कब कब आता है, साइन π/2 पे आ जाता है, फिर उसके अलावा फिर वापस 3π/2 पे तो -1 हो जाएगा, तो किस पे आएगा फिर π/2 के बाद 5π/2। तो ऐसा हम लोगों को आंसर लेकर आना है। तो हम जनरल वैल्यू ऐड कर देते हैं कि भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 5x/4 5x/4 को हम लोग लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/2। इससे सारा आंसर आ जाएगा। x इजिकल टू इससे क्या बन जाएगा हम लोगों के पास 8n पाई, हम लोगों ने 4 उधर मल्टीप्लाई कर दिया है 5 प्लस 2π/5। तो अगर कोई तुमसे बोले यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या क्या आएगी, तो x की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो भाई कि x की जो वैल्यू आएगी n इजिकल टू 0 रखने से मिलेगा तुम्हें 2π/5। 1 रख लेते हैं तो उससे क्या मिल जाएगा तुम्हें 2π। 3 रख लो तो उससे मिल जाएगा 18π/5। 4 रख लो, ऐसे रखते जाओ 26π/5। क्लियर। तो ऐसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। अब देखो एक और था तुम्हारा एंड cos x इजिकल टू, cos x की वैल्यू कितनी थी 1, तो इससे तो सिंपली x इजिकल टू तुम लोग क्या लिखोगे 2m पाई। अब देखो 2m पाई का क्या मतलब होता है भाई, 0 भी ले सकते हैं हम लोग, 2π 4π, इस तरीके के आंसर आएंगे। अब देखो यहाँ जो मैंने दोनों ब्रैकेट के अंदर आंसर लिखे हुए हैं, एक ये और एक x की वैल्यू ये, तो इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन तुम देख सकते हो 2π तुम्हें दिखाई दे रहा है, आगे इसी के अंदर जो है x की जो और भी वैल्यू तुम्हें मिलेगी वो मिलेगी 10π। तो हम लोग इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन मतलब वही दोनों का छेद। तो x की जो वैल्यू है वो कॉमन वैल्यू हमें मिल जाएगी 2π 10π डैश 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 डैश। अब है ना बहुत से लोगों को ये मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यूँ बोलो कि पता लगाने में करें क्या हम लोग, कैसे पता लगाएं कॉमन वैल्यू। और कॉमन वैल्यू अगर हमें पता लगानी भी हो तो अगर हम जनरल फॉर्म में पता लगाना चाहते हो तो कैसे पता लगाएं, दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लें। एक आ रहा है 2m पाई और एक आ रहा है 2n π/5 प्लस 2π/5। तो उसका जो मेथड है वो हम लोग देख लेते हैं भाई। तो हमारा पहला आंसर क्या आया था, x इजिकल टू 8n π/5 प्लस 2π/5। एक तो ये आंसर था हमारा, और एक था हमारा 2m π। अब हमें है ना इन दोनों का क्या लेना है भाई, इंटरसेक्शन लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या मेथड यूज़ करें, मेथड टू फाइंड कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू तो फाइंड करनी है हमें, तो हमें मेथड देखना है कि भाई हम कॉमन वैल्यूज़ कैसे निकालें। तो दोनों को इक्वल कर दो तुम लोग, क्या कर दो 8n π/5 प्लस 2π/5 इज इक्वल टू 2m π। अब 2π से डिवाइड कर दो पूरी की पूरी इक्वेशन को, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा मिलेगा 4n + 1 इज इक्वल टू 5m। अब इस स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 × n - 1 इज इक्वल टू 5 × m - 1। अब क्या करो, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में जुगाड़ है, मतलब ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये तरीका है हमारा। n - 1 अपॉन रेशियो निकालना है हम लोगों को एक्चुअली, इज इक्वल टू m - 1 के नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा 4।
अब ये दोनों बराबर हैं, अब इसको मान लेते हैं कि ये के बराबर है, लेट के कोई इंटीजर है इस तरीके से। ओके, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ से हमें एम और एन जो है दोनों की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, तो एन इज इक्वल टू तो तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई 5k+1। इसी तरीके से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4k+1। अब तुम सोचो कि ये वैल्यू कहाँ रखे, तो n और m के रूप में जो ऊपर आंसर है उसके अंदर हम k की ये वैल्यू रख देंगे, और k की जो वैल्यू है वो क्या लेंगे भाई इंटीजर। पुट वैल्यू ऑफ n एंड m इन रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ x। जैसे हमारे साइन वाले से फॉर्मूले से बना था ना हम लोगों का 8n π/5 + 2π5, उसमें हमें किसकी वैल्यू रख देनी है n की, और राइट हैंड साइड में जो है 2m π उसके अंदर हमें क्या लिख देना है 4k+1। तो दोनों से हमें कॉमन वैल्यू निकल के आ जाएगी, और वो जो कॉमन वैल्यू वो कुछ इस तरीके से आएगी भाई, जैसे तुम लोग रखते जाओगे मिलती जाएगी तुम्हें। तो पहली वैल्यू मिल जाएगी 2π जो पहले भी पता लगता था दिख ही रहा था 10π। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी 18π। ये वैल्यू तुम्हें कहाँ रखनी है इसमें और इसके अंदर, और k की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ तो सेम वैल्यू मिल जाएगी तुम लोगों को। तो ये मिल रहा है। अब है ना हमें इसे जनरल लिखना है। क्या लिखना है जनरल। तो देखो तुम्हें लग रहा है कि ये ए पी जैसी बन रही है, तो ए पी जैसी का फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे a + n-1 p मान लेते हैं इंटू डी कितना है भाई 8π है, तो ये तुम्हारा जनरल लिख दिया हम लोगों ने। अब x इज इक्वल टू हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं 8p π - 6π। तो ये हमारा जनरल आंसर है। अब तुम ये मत सोचना कि p क्या है, p क्या है एक इंटीजर। तो z तुम रखते जाओगे, p जैसे जैसे रखते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें x की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। तो ये है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, थोड़ा अलग तरह का है क्वेश्चन। 2⁻1/sin² x इंटू √y² - 2y + 2 < 2। तो देखो इसके सॉल्यूशन के अंदर हम लोग देख लेते हैं। तो 2⁻1/sin² x को हम लोग क्या लिख सकते हैं सबसे पहले तो भाई 2 cosec² x, और इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना के क्या लिख सकते हैं y - 1 का होल स्क्वायर +1 < 2। अब मैं ना तुम्हें कुछ बात बोलना चाहता हूँ। ये वाली जो स्टेप है इसके अंदर cosec² x जो 1 से बड़ा होता है, तो 2⁻1, तो ये वैल्यू तो जो 1 से पहले से बड़ी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी खुद की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म विल बी 2। अच्छा चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी भी बात करें ना मिनिमम की, तो y - 1 को 0 रख दो तो इस मिनिमम कितना होगा 1। तो 2 × 1 तो मिनिमम ही 2 है, तो < 2 तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें < टर्म हटाना पड़ेगा। तो 2 cosec² x इंटू √y - 1 का होल स्क्वायर +1 बराबर 2 हो गया। अब जब ऐसा हुआ तो ये जो 2 है यहाँ पे, तो 2 cosec² x, और ये तो 100% ये 1 रहा होगा, और ये वैल्यू कितनी रही होगी 2। तो अगर ये वैल्यू 2 रही होगी तो cosec² x कितना रहा होगा cosec² x = 1, मतलब sin² x = 1। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं sin x = +-1। ये तो तुम्हारा x की वैल्यू निकालने की रामायण है, और y की वैल्यू तो तुम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई। y = कितना हो जाएगा 1। अब sin x = +-1 है, तो sin x की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं x = 2n + 1 π/2। क्लियर। अब तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो π/2 को। तो अगर मान लो तुम π/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा nπ + π/2। nπ + π/2 मतलब, अब देखो इवन और ऑड दोनों हो गया, तो ये तुम्हारा नेगेटिव वैल्यूज भी मिल जाएगी और इससे पॉजिटिव वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन है। किस टाइप के, √ में मान लो ऐसा लिखा हुआ है f(x), ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं, नॉर्मली मैथमेटिक्स में ये बात इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हमें एक बात याद रखनी है,
अवॉइड स्क्वायर, हमें स्क्वायर से बचना है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं x की कुछ ऐसी वैल्यूज़ मिल जाएगी जो क्वेश्चन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हम लोग क्या करें भाई, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, है ना। ये एग्जांपल अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, इसको कोशिश करना अपने आप सॉल्व करो तुम लोग। 13 माइनस 18 tan x, ये पूरा का पूरा किस में है, अंडर रूट में है, इज इक्वल टू 6 tan x -3। अब इसको सॉल्व करना है तो एक बात तो ये है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना। उसके अलावा क्या, तो एक बात समझते हैं, ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट कुछ भी हो भाई, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो हो सकता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, 13 माइनस 18 tan x जो है अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, पक्की बात। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को t मान रहे हैं। लेट 13 माइनस 18 tan x को हमने क्या मान लिया भाई, टी स्क्वायर। तो यहाँ से tan x की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो। तो tan x इज इक्वल टू यहाँ से कितना लिख सकते हैं भाई हम लोग, 13 माइनस टी स्क्वायर, उधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, अपॉन 18। ओके, अब ये tan x की वैल्यू गिवन इक्वेशन में दोबारा पुट कर देते हैं। गिवन इक्वेशन कौन सी, मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये सब की सब वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी। ओके, तो अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, कैसा, t इज इक्वल टू टी हो गया अंडर रूट 6 तो है ही सही, 6 tan x, tan x की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 13 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 18, क्लियर, -3 था ना। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी में, तो टी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो टी इज इक्वल टू आएगा -4 और टी इज इक्वल टू आएगी तुम्हारी एक वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक तुम सॉल्व कर सकते हो, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, क्यों, क्योंकि ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है कि अंडर रूट में है, वो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वैल्यू क्या कर दो तुम लोग, नेगलेक्ट। तो टी इज इक्वल टू 1। अब टी की एक्चुअल वैल्यू क्या थी भाई, 13 माइनस 18 tan x, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है, इज इक्वल टू 1। अब अंडर रूट का स्क्वायर तुम यहाँ पे खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मेथड में कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा आंसर नहीं आएगा। ओके, तो अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 13 माइनस 18 tan x इज इक्वल टू 1, तो ये 12 हो जाएगा। तो tan x की वैल्यू जो है वो हमें कितनी मिलेगी, tan x की जो है वो वैल्यू हमें मिलेगी 12/18, मतलब हमें tan x जो है वो मिला 2/3। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 2/3। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ना, इसलिए अगर मान लो कुछ होता क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि इफ़ इन क्वेश्चन x की वैल्यू ऐसा बोलता, वो -2 से 2 पाई अगर मान लो होती है ऐसी, और वो बोलता है कितने सॉल्यूशन है, तो हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं भाई, tan इनवर्स 2/3 तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो -2 से 2 पाई के बीच में ऐसी 4 वैल्यूज़ आती हैं, हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं और ASTC रूल से भी देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो, और कुछ भी नहीं है तो हमारा ये आंसर है ही सही, है ना। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस। फिर इसकी DPP आएगी, वो तुम्हें सॉल्व करनी है। पहले जो डाउट हो तुम मुझसे भेजते रहना, ताकि मैं इंपॉर्टेंट डाउट्स का सॉल्यूशन बना के तुम्हें सेंड कर दूंगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री इन इक्वेशंस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।